अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना वीर अली चौहान, मेरे नाल है एडी चौधरी और मिस्टर अब्दुल रज़ाक। और अज असी राणा इजाज भाई की वीडियो ते रिएक्शन करन जा रहे हैं। राणा भाई की वीडियो जो है ये फनी कॉल तो रिलेटेड है, जिदा वो फनी कॉल करते हैं तो अज वो फनी कॉल करन जा रहे हैं। तो चलो फनी कॉल का मज़ा लेने, जिदा कि तुम जानते हो कि उन्होंने मशहूर कॉल मीना रंग साहब मीने वाली कॉल ते रिएक्शन करांगे। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो का मज़ा लेने। और सब तो पहले चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दो। तो चलो वीडियो का मज़ा लेने। अस्सलाम वालेकुम मीने। ओ ये यार राणा बात कर रहा है। जी जी, राना एजाज बात कर रहा हूँ मीना भाई। ओ मेरे खुदा, वो तू जिंदा है यार? हाँ, आप मीना भाई बात कर रहे हो ना? आपने बिल क्लिंटन से नंबर मिलाया था? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे याद इस तरह आ रहा है जिस तरह मैं आपके 40वें पे आया था। या मैं भूल रहा तुम हूँ। तुम 40वीं दफा आए थे और उसके बाद से अब तक दफा हुए हुए मुझसे मिले भी नहीं हो, कभी कॉल ही नहीं की है। 40वें के कुछ लगते, मतलब इतने अरसे बाद भी जबान वही है, दिमाग वही है, हरकतें भी नहीं बदली यार तेरी। तुझे कैसे याद आ गई मेरी? मीना बात कर बस रहा हूँ। जी 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 जी, मीना भाई, जी बस जी वो जी। जब आप जब दुख में होते हैं तब फिर अपने ही याद आते हैं ना। नहीं तुम दुख में तो कोई नहीं, मैं तो अभी ये फिल्म देख रहा था, हंस हंस के वखियाँ टूट रही थी मेरी। तो मैं तो कोई दुख में नहीं हूँ। तुझे कैसे पता चला मैं दुख में? नहीं नहीं, मैं दुख में हूँ। क्या चोट लगवा ली कहीं पे? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो यार दुख मैं नहीं से तेरे से मुराद ये। बोलता यार, तू इतना वाकफ ना बन मेरा। ये तुझे आ गया इतने महीनों बाद मेरा चेता, और आते ही मैं नहीं बोलता यार। ये ऐसे होती है यार, इतने महीनों इसे बाद यार बस कहते वो हैं यार। बस मीना भाई, वो मैं ज़रा बिजी रहा तो इस वजह से आपसे बात नहीं हो सकी। तू और बिजी दरिया के दो किनारे हैं, समझी है बात? आई है समझ में? तू अब नहीं बिजी हो मिसाल दे सकता, अच्छा। रहा है सारी तुम्हारी दुनिया वीडियो। काम कर सकती, सारी दुनिया को कोई ना कोई काम होगा। तू हाँ। नहीं बिजी हो सकता, क्यों? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ना ये मननेबल नहीं। गाली नहीं है, मननेबल गाली नहीं है। अच्छा, मननेबल। ये बात मननेबल सही है। गाल नहीं है बेटे। मैं तेरे पीछे से बेटा मैं, और मैंने कोई थोड़ी सी पढ़ाई की है, मुझे भी आ गई है थोड़ी बहुत ही बोलनी, ये जो तुम अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हो। अच्छा 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 अच्छा, एक दादाजी बात बीमार हो मेरे गए मीना। तेरे, हाँ जी दादाजी, हाँ जी। वो जिससे एक दफा वो तुमने बात करवाई थी मेरी, जी 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 जी, वही वही दादाजी। मतलब इतने अरसे बाद भी कोई खैर की नहीं है खबर, है ना? अब वो 165 साल के हो गए ना अब। कितने साल के? 165 साल के। बदमानस खानदान से हो हम लोग, मादरत के साथ। इतनी नहीं इतनी नहीं। 165 साल के दादाजी? जी जी। ओए वजन होगा उनका, उम्र बता रहा था गलत बता। मामा। पहले कन्फर्म तो कर ले कि उम्र की बात कर रहे हो कि वजन की कर रहे हो। 1 मिनट होल्ड करना। दादाजी, होल्ड होल्ड। आपकी उम्र जो है वो 165 साल है या आपका वजन 165 साल है? नहीं नहीं, बोलते वो हैं कह रहे हैं, जी जी, वो कह रहे हैं कि पूछ के वजन बता तो रहा उनका 365 kg है, लेकिन उम्र एक सौ अच्छा पैंठ पैंसठ है। है है। बड़ी उम्र कितना वजन 365 kg। दादाजी का? जी जी। ये दादाजी कहीं 2-3 साल नहर में डूबे रहे हैं, भूल गए हैं? मतलब इतना वजन इतनी उम्र में तो बंदा सोख के ढीला हो जाता है यार। ये फिर मुंह पे वैसे दादाजी कह ना देना उसको यार, तुम्हें कह रहा हूँ।
इतना वजन दादे का यार बढ़ा लिया तुम लोगों ने। नहीं, मैं करवाऊंगा तो आपकी मुलाकात किसी वक्त उनसे। नहीं, उनकी मुलाकात अब होने वाली है, वो आ रहे हैं थोड़ी देर तक, टेंशन ना लो। कौन? वो जिनसे आखिरी मुलाकात उनकी होती है। वो जो आते हैं फिर वो कहते हैं अब हमने अकेले नहीं जाना, आपने भी साथ ही जाना है। अच्छा। अब बात वो तो सबने जाना ही जाना है, चलो तुमने भी मेरी जाना तरफ ही से है। उन्हें बोलो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं खैर ख्वाही हूँ उनका। जी, वो असल में ना उनके निकल आया पिंडली पे एक फोड़ा। किधर निकला है? पिंडली पे पहले पिंडली किसको कहते हैं यार, ये तो समझा मुझे। पिंडली की होती जो है गोडे के नीचे होती है, जो गिट्टे पिन्नी। से ऊपर, और पिन्नी। पिन्नी पे तो पिन्नी पिन 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 अच्छा, इसलिए उसको पिंडली कहते हैं। जी। हाँ तो कुछ होते दवाई शवाई ला यार, वो उधर मरम मुरम लगा। हाँ, वो लेकर गए सी डॉक्टर के पास, लेकिन वो डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। फिर हम गए हकीम के पास, तो उन्होंने वो 4 चीज़ें बताई हैं। तो वो उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें इकट्ठी कर लो तो उनकी मलहम बना कर ना तो लगाएंगे उस पे, फोड़े पे, तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो इस सिलसिले सही मैंने है। कहा कि यार वो मीने को कहता हूँ वहाँ से ला दे यार ज़रा मुझे ये चीज़ें जो हैं। और यार वो हकीम से लिखवा लो, उधर से जाके बाजार से। ये आम सी चीजें ही होती हैं, ये कुछ चूरन शूरन कुट्टे कटाए होते हैं। वो सही जी, बात है, मैं हकीम आपको से रहमत है। अब मैं पर्ची पे आपको लिख देता हूँ, तो तो मैं मीने ला यार देता हूँ, वहाँ ये से कौन सा प्रॉब्लम है? मैं ला जी, देता वो हूँ, बस मैं भी तो पुत्र ही हूँ उनका यार। मैं भी तो यही कहता हूँ बिल्कुल अल्लाह उनको जिंदगी दे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। लेने दे मुझे। हाँ, पेंसिल ले लो। लिखा क्या? पर मैं इतनी दूर से मैं तुमको क्या पार्सल करूंगा? कैसे कर लूँ तुझे? नहीं, खुद आके दे जाना यार, मैं तुम्हें किराया वराया दे दूंगा सारा। 40 ही बहाने मुलाकात भी हो जाती है। हाँ, सबसे पहले वो तुमने देखा है ज़राफ़ा जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है? वो जो चिड़ियाघर में होता है। जी। हाँ देखा है। और यार पहले एक दवाइयाँ उस लिखवा लेना यार, बाद में फिर जानवरों की बातें वो कर लेंगे ना। जी, वही कह रहा हूँ। सबसे पहले तो उसका एक लेफ्ट कान चाहिए, कान लेफ्ट कान ज़राफ़े का। यानी कि बहुत बड़ी ये बात वो बता दी है। वो जो फोड़ा निकला उसके लिए बात कर हो रही है। जी। और जंगली ज़राफ़ा हो, चिड़ियाघर वाला ना हो। और जराफे का लेफ्ट कान। जी, लेफ्ट। नहीं वही है। ये मैं उसी ज़राफ़े की बात कर रहा हूँ जो जिसको शेर पकड़ने की कोशिश करता है, वो पीछे से दुलत्ती मारता है और शेर बहुत दूर तक जाता है कलाबाजियाँ खाता हुआ। उस जी मेरे ज़हन में वही है। तू जराफे के बच्चे बोल, मैं लिख रहा हूँ। जराफे का लेफ्ट कान चाहिए। जी। ਵੱਡੀ ਗੱਲ मतलब सबसे किसी डोंकी के बच्चे को जराफे का कान चाहिए। फोड़े के ऊपर जराफे के कान का क्या क्या काम है? ओए, एक फोड़ा निकला है, उसके ऊपर कोई मलहम लगनी है जराफे का। के काम है, दादाजी ने कोई चुगली करनी है। खोते के बच्चे, मिसरे डोंकी, नहीं, उसकी मलहम ही बननी है ना। जराफे के कान की मलहम बननी है। जी। फोड़ा इस किस्म का है ना। कभी तुमने जराफे का कद देखा है? जी, देखा है। ये जराफे को ना जानवरों में ऊत कहते हैं, ऊत। जैसे हम नहीं एक दूसरे को कहते हैं ऊता, तुम्हें समझ नहीं आई? हाँ, ऊत वो जानवर। 30 फुट पे तकरीबन गर्दन होती है उसकी। मतलब यानी कि उसका कान लाने के लिए पहले मैं पौड़ी लापता फिरूं इतनी लंबी, फिर मैं जंगल में पौड़ी लेके जाऊं, फिर मैं ढूंढूं कि जराफा, अंकल जराफा किधर है? ओए जराफे। फिर मैं अंकल जराफे को ढूंढूं,
फिर मैं उसको पास जाके किसी बंदर को बोलूं कि जिराफे के कान के पास जाओ, जाके उसको बोलो कि अंकल मीना आए हैं, आपने हिलना नहीं है। उसने पौड़ी लगा के ऊपर किसे पौड़ी लगा ओए मतलब उसको जाके बोले कि आपने हिलना नहीं है, आपके कमर के साथ पौड़ी लगा के मीने ने ऊपर चढ़ना है, तब तक वो मान जाएगा। उसके बाद जब उसने ये कहना कि तुम्हारा खब्बा कान उसने वटना है, राणे के दादे के फोड़े के लिए वो कान चाहिए, किसे खोते के बच्चे नस्ली कछुए बड्डी गल हरामजादगी करता है मेरे साथ। अगली चीज जो है, जो अगली चीज है ना मीने, वो लिखना। ये खुदा की कसम मैंने पिछली लिखी ही नहीं, अगली लिखा लिखा ये मिटा दी मैंने। लिखा मैंने होता है सिर्फ जिराफे शेर। का जे डाला था, आगे कुछ भी नहीं लिखा था। एक होता है शेर, हाँ, एक है। होता है लेपर्ड, एक होता है चीता, एक होता है तेंदुआ, तेंदुआ, एक होता है तो, लाइन, एक कोई कर के हैं सारे। एक होता है बब्बर शेर जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत बड़ा कद होता है उसका। मतलब जानवरों का कवाल की बात कर रहे हो ना, जानवरों का कवाल कहता हूं मैं उसको। हाँ, उसकी ना अकल दाढ़ चाहिए, सबसे पीछे होती है अकल दाढ़। वो बब्बर शेर की अकल दाढ़ चाहिए। जी 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 जी। कहा दे ली उस मलम में डालनी है ना। उसने मेले में डालनी है सीधी तरह, मतलब वो भी मैंने ला के देनी। हाँ जी हाँ जी, वो बस किसी भी शेर, जंगली शेर के पास चले जाना, वहाँ उसको ही ले आना इधर। यार तू जंगली शेर तो ऐसे कह रहा है, मतलब साढ़े मोहल्ले का काउंसलर है, मैंने उसके पास जाना कि यार ये दादाजी के लिए ये जी, उसकी अकल दाढ़ चाहिए, वो मैंने ला के देनी है। जी जी जी। वेरी गुड। कहीं भी और- शेर और- कहीं भी बैठा होगा तो उसकी ले लेना। गुड 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 गुड। वो मतलब मैं बब्बर शेर के पास जाऊं? जी जी। ओके, मतलब मैं पहले जंगल में जाऊं, मैं देखूं कहाँ पे बब्बर शेर वाक फरमा रहे हैं या आम खुला शेर फरमा ना रहे हो, आम शेर ना हो। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं होगा, आप नहीं होगा, जाहिर बात है। बब्बर आम शेर। तुम कहीं किसी आम इंसान का बच्चा है, किसी खास इंसान का बच्चा है, इसलिए तू मुझे किसी खास बब्बर शेर के पास भेज रहा है। मतलब मैं पहले बब्बर शेर के पास जाऊं, जी। उसको जाके बोलूं, ए बब्बर शेर पहले ये बता तुझे अकल है? वो बोले तुमने क्या करवाना है? मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें अकल है तो जाहिर बात है तुम्हारे चबाड़े में अकल दाढ़ भी होगी। वो बोलेगी, बोलेगा कि हाँ है। मैं उसे बोलूं मुंह खोल, वो मुंह खोलूं, उसकी अकल दाढ़ के साथ मेरे जैसे 10-12 महीने ऑलरेडी पहले टंगे आर पार हुआ हो अकल दाढ़ का दांत उसमें से, वो कहे वो है पीछे लगी। उसके बाद जब मैंने उसको ये कहना है कि ये आप अमानती उतार के मुझे दे दे, राणे के दादे के फोड़े की मलम में इसको इन्वॉल्व करना है किसे ओए गर्मी बहुत है, ये सारी बातें कहीं अच्छे से दरख्त के साए के नीचे बैठकर शेर के साथ करना। नहीं नहीं, वो मैं तो धूप पे ही करूंगा, वो मुझे खुद ही ले जाएगा साए में। मतलब वो ऐसे ही करते हैं ना, बंदा धूप में खड़ा होता है ना, वो पहले आके गर्दन से पकड़ता है, उसके बाद धूप है ना उसको कहीं साए में ले जाता है जहां आसपास इंसान का साया ना पड़े और किसी जानवर का ना पड़े। वहां पे अकेले ने तो मेरे से बात करनी है सारी, मतलब बात ही करनी है ना उसको। जब मैंने कहना कि मुझे तुम्हारी अकल दाढ़ चाहिए, उसने आगे से ये कहना ना कि मेरी दाढ़ को तुम चाहिए, फिर और तुम में लड़ाई हो जानी है। मैं लेने तेरे दादे के लिए मलम बनाने के लिए बब्बर शेर की दाढ़ लेने जाऊं, वो शेर किसे खोते का बच्चा मार के पंजा मेरी सारी अकल दाढ़े निकाल दे, उसको फिर भी तसल्ली ना। उसके बाद उसने कहना यार तुम ऐसा करो, ये गर्दन ही दे जाओ, मैं अपने मतलब की दाढ़ ले लूंगा। कछुओं में खरगोशी तबीयत के गधे, घोड़े सिर्फ इंसान, बब्बर शेर के छोटे तोते, तेरे दादे के साले फोड़ा निकला है, तेरे दादे को जानवरों वाला फोड़ा निकला है, सराफे का कान ला दूं तेरे दादे को,
मलम में पड़ना है। बबर शेर की ये कल दाढ़ पड़ी, ये केड़ा खोते का पुत्र की मुझे मशवरा दे रहा है, उठे उठे और मैं जंगल में। जी जी कुछ नहीं, आपने बकवास करनी है, आप करते हैं। अच्छा अच्छा मीना भाई, ऐसी बात जब ये है। आप मीना भाई। में ये उसने कहा है कि ये तीसरी चीज में इसमें डलनी है, उसके बाद उसने कहा है कि ये जो लगानी है ना मलम, अच्छा। ये यानी कि हाथ से नहीं लगानी, अच्छा, उंगली यानी से। कि मलम की अभी रेसिपी रहती है। और जी जी उसने कहा है कि बिन मानस की पूंछ चाहिए, ये उसके क्या? साथ दवाई लेके ना बिन मानस की पूंछ के साथ दवाई फोड़े पे लगानी है, हाथ नहीं लगाना, या कोई चम्मच या कोई चीज या नहीं ये लगानी। बिन मानस ये किसको कहते हैं? बिन वो जो मानस बड़ा कौन सा सा? काला बंदर नहीं होता है जो 30-40 फुट ऊंचा होता है। 30-40 फुट। अच्छा, वो जिसकी फिल्में भी बनी हुई है। जी उसकी पूंछ जरा आप उससे ले आए प्लीज। बदमानस की पूछ जी जरा मैं जल्दी लेके प्लीज। आऊं? जी मैं लेके आऊं बदमानस की? जी ओए बदमानस शरीफ, इंसान के घटिया बच्चे, बदमानस। पहले मुझे ये बता कि कभी किसी बदमानस की पूछ देखी है तूने? बदमानस जगह भले वो बदमानस होते हैं, सारी शेप होती, सालिया खोते के बच्चे बना दिए बदमानस तूने। कभी बदमानस की पूछ देखी है? तूने मलम बनानी है कि दादे की पिन्नी को पेट करना, उसके लिए बुर्श चाहिए तुझे? बदमानस की पूछ चाहिए मलम में डालने के लिए? दादाजी ने पिन्नी के ऊपर मलम लगानी के दादाजी ने लिद करनी है? पूछ चाहिए पीछे लगाने के लिए, कोई देख ना ले दादाजी ने कितनी लिद की है। पूछ का क्या काम है मलम बनाने में? नहीं वो पूंछ से लगानी है ना, पूंछ से, वो पूंछ कुत्ते की नरम पूंछ? होती है ना। किसी कुत्ते की पूंछ? ये किसी ने पूंछ कहा भला कि मलम लगाने के लिए पूंछ लगाते हैं? और उसकी वजह फोड़े पे दर्द नहीं ना होगी, वो पूंछ नरम होती है जरा। तू एक काम कर, तू दादे की ना लात बढ़ा दे। अल्लाह की कसम है तुझे सवाब होगा, फोड़ा उत्ते नहीं जाएगा। ये जो चीजें दादे का फोड़ा ठीक करवाने के लिए करवा रहे हैं ना, तूने 2500 बंदा शहीद करवा देना है जानवरों का। जी ये सारी चीज तुम ला हाँ भला, तू जा हाँ भला लेने। तुझे बदमानस अपनी कोई चीज उतारने देता है? मतलब मैं बदमानस के पास जाऊं, मैं उसे बोलूं हाँ जी, बदमानस जी आपकी पूंछ चाहिए, वो पहला सवाल मुझसे ये करेगा कि मतलब मैंने 250-300 साल लगा के जो चीज बढ़ाई है वो तुझे दूं। उसके बाद उसे जब मैंने ये कहना कि मुझे भी नहीं चाहिए, ये एक खोते के पुत्र के दादे नखत्ते को चाहिए जिसकी मलम बन रही है फोड़ा ठीक करने की, उस बदमाश ने तो मुझे चटनी बना के चाट जाना है। प्रोफेसर, ओए साइंसदान, ओए किसी रेसिपी के बच्चे, चौका पड़ा था, निकल जाए इधर से। नहीं उसके बाद वो जो आपने देखा है वो जो होता है अजदहा, सांप जो बहुत बड़ा होता है, जैसे तू है आस्तीन का मेरी। हाँ उसका, हाँ जी वो जो बहुत जो ना वो 40-50-60 फुट 100 फुट का होता है, जो बहुत मोटा होता है, वो तो एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा का डंग डालना है उसमें। मतलब जी वो क्योंकि जहरीला होता है ना वो, हाँ फोड़ा उस जहर को जहर काटता है ना। वो भी मतलब में जी एनाकोंडा का डंग। जी तो मैं क्या, मेरे लायक क्या खिदमत है वो बता। वो तो जरा यार ले आना जल्दी हो। आई नो मतलब रास्ते में किराने की दुकान है, वहां से आते हुए शक्कर ले आना, खोते के बच्चे है ना। एनाकोंडा का डंग, मैं एनाकोंडा कहाँ ढूंढूं? सूसली हो रही बात। पहले ये बता, चल डांग तक तो बाद में जाऊंगा ना, एनाकोंडा कहाँ से वो यार
ओ यार यहाँ चला जा इधर, ये जो इधर पास ही अफ्रीका वगैरह है उधर। मेरी मेरी जो सबसे बड़ी फूफी वहीं पे रहती है ना, मुझे तो खाने में कौन सी टेंशन है ना। अफ्रीका मतलब यहाँ से 70-80 लाख रुपया ला के जाऊं, एयरपोर्ट पे कोई मुझे पूछे कि मीना जी आप किधर आए हैं, मैं दादाजी का बेचारा कहूँगा राणे के दादे का फोड़ा निकला है ना, तो एनाकोंडा का डांग लेने आए। हट लानत 80 लाख रुपया लगा के मल बनाने के लिए डांग लेने आया हूँ। एनाकोंडा मुझे ये बताया, जब वो अपना फुन खड़ा करेगा मेरे सामने जी, खड़ा जी। होगा, जी जी तो उससे उसको कह देना भाई को, मेरे कोई ऐसी बात नहीं है, तेरी हमारी दुश्मनी नहीं है, बस तेरा डंग चाहिए वो उतार के दे दे। ओके ओके। पहले तो ये बताया ना कि जब वो मेरे सामने ऐसे करके खड़ा होगा, जी वो जी 28-30 फुट का होगा, जी जी। उसे मैं क्या बोलूंगा? सिट डाउन बैठ जाओ। राणे, बता ना मैं क्या बोलूं? सिट डाउन, आके थले आ जाओ। गुड। वो थले आएगा, उसे मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास वो जो चीज है जिसकी कमांड पे तू सारी जिंदगी घूम फिर रहा है, यार प्लीज कम ऑन टेक द वो चीज। राणे के दादे की पिन्नी पे तुम्हारा डंग लगाना है ना? वो क्या करेगा भला? वो अपना डंग जी। उतार के मुझे दे देगा। जी 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 तो उसने कहना कि बेटे डंग बाद में लेना, पहले तू मेरे एक डंग का सालन है। आओ घरों में कहते नहीं होता यार, 2 डंग का सालन है, 3 डंग का सालन। एक मिनट यार। उसने मुझे अपने डंग के पे बिठा के ना अंदर ले जाना। उन्होंने कहना किसी गंदी नस्ल के वट सकता है तो वट ले अंदर से। है तू इंसान, लेकिन तुझे जिसने भेजा है वो मुझसे बड़ा सांप है। तू उसकी बातों में आ गया, उसको बोल अपने दादे की पिन्नी पे अपना डंग डाल रहे। राणे तूने फूड किया, आ देख मैंने पिडली पे हाथ फेरा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं तुझे, ये बताओ। अपना दादा कुर्बानी दे दे। ये फोड़ा नहीं, ये साले ये किसी कुत्ते का फोड़ा है जो तेरे दादे के निकल आया। जिस फोड़े को ठीक करते करते सारे अमेज़न के जानवर मारने पड़े हैं, उस अमेज़न से मौत अच्छी जिससे दादे की पिन्नी को आता हो आराम। खोते की नस्ल, शट अप। जी नाजरीन, ओहो फाइनली एंड हो गया। यकीन मनो कि सानू बहुत मज़ा आया कि राणा भाई ऐसी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि स्टार्ट तो ऐसा लगता है कि जिद्दां सीरीयस गल कर रहे हों, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਆਏ ਤੇ ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ। ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। नेक्स्ट वीडियो वास्ते इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़। इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो का।